मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के क्लास में हमने आपको बताया था पूरा मोनोसेकेराइड के हेक्सोस शर्करा के बारे में। अब इसमें आपको हम बताएंगे डाइसेकेराइड के बारे में। इंट्रोडक्शन सब आपको हमने बता दिया था और फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि डाइसेकेराइड जो होता है वो एक ही प्रकार वाले या विभिन्न प्रकार वाले मोनोसेकेराइड के जो शर्करा होती है वो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलने के कारण डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। लेकिन इनकी संख्या निश्चित होती है, ये 2 से लेकर के 9 तक की संख्या में जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड की श्रेणी में आते हैं। और जब 9 से ज़्यादा इनकी संख्या आपस में जुड़ने की बन जाती है तब ये पॉलीसेकेराइड में चेंज हो जाते हैं। तो ये डाइसेकेराइड की बात हो गई। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि जब ये दो शर्कराएँ आपस में जुड़ती हैं तो इसमें एक अणु जल का बाहर निकलता है और उसके बाद ये आपस में जुड़ करके एक शर्करा जो है वो डाइसेकेराइड का निर्माण करती हैं। बच्चों, आपने अभी तक देखा था कि जो मोनोसेकेराइड होती है या हेक्सोस शर्करा का जो सूत्र है वो C6H12O6 है। आप इसमें देख रहे होंगे वीडियो में कि इसका सूत्र अलग है, फॉर्मूला अलग है, C12H22O11। कायदे से तो होना चाहिए C12H24O12 होना चाहिए, क्योंकि जब दो आपस में जुड़ रहे हैं तो पूरी पूरी संख्या। लेकिन ये इसलिए होता है ऐसा क्योंकि जल का एक अणु H2O बाहर निकल जाता है, इसलिए हाइड्रोजन के 2 अणु घट जाते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु कम हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C12H22O11। सामान्य सूत्र में हम लिखते हैं Cn ब्रैकेट में H2O ब्रैकेट के बाहर N-1, और इसी पे डिपेंडेंट जब हम फॉर्मूला को सेट करते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो फार्मूला लगाने के बाद हमारा आता है C12H22O11। ये हमारा इसका फार्मूला हो जाता है, वो जो डाइसेकेराइड के तीनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज पे काम करता है। माल्टोज का निर्माण किन के कारण होता है, आपको हमने पहले भी जो भेजा था उसका पिक्चर भेजा था आपको क्लासिफिकेशन का, उसमें डिटेल हमने बताया था कि माल्टोज का निर्माण वो ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने के कारण होता है, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया में जल का एक अणु बाहर निकलता है और इनके बीच जो बंध बनते हैं उनको 1,4 अल्फा लिंकेज बोलते हैं, जो कि वीडियो में आप देख रहे होंगे साइड में लिखा है। इसके बाद लैक्टोज पे आ जाते हैं। लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु गैलेक्टोज का होता है और इसके कारण लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। इस निर्माण के दौरान जो आपस में बंध बनते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच, उसको हम लोग 1,4 बीटा लिंकेज बोलते हैं। और इसके बाद तीसरी शर्करा हमारी आती है सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने के कारण बनती है और इनके बीच बने हुए बंध को हम लोग अल्फा बीटा 1,2 लिंकेज बोलते हैं। ये जो लिंकेज होता है, जो बंध होता है, ये क्यों ऐसा बनता है, ये जिस कोण पर बंध बनता है उन दोनों कोण का नाम लगा, मतलब जो कोण की संख्या होती है उस कोण की संख्या के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। और ये नाम हम और आप नहीं रखते हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को खोजा है, बताया है, उनके द्वारा ये इनका नाम रखा हुआ है। तो ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये तीनों की संरचनाएं हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो अब इसके बाद इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि माल्टोज जो होता है, इसको हम लोग पहले माल्टोज पे चर्चा करेंगे। माल्टोज जो होता है इसे माल्ट शर्करा भी कहा जाता है। ग्लूकोज की 2 अणुओं के परस्पर संयोजन से बनता है और इनके बीच 1,4 अल्फा बंध बनता है। इनका जल अपघटन करने से ग्लूकोज के 2 अणुओं की प्राप्ति होती है। जब आपको हम हेक्सोस शर्करा मोनोसेकेराइड पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक चर्चा में की बात कही थी कि जब डाइसेकेराइड का जल अपघटन होता है तो मोनोसेकेराइड के अणु उसमें मिलते हैं। तो एक बात तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार के डाइसेकेराइड का निर्माण होगा, कोई भी उसमें डाइसेकेराइड मतलब मोनोसेकेराइड के अणु जुड़ेंगे, हर एक में ग्लूकोज जरूर होता है। तो आपने देखा माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज सब में एक एक अणु ग्लूकोज का है और एक एक अणु दूसरी शर्कराओं का मिलकर के डाइसेकेराइड का या ओलिगोसेकेराइड का निर्माण हुआ है। इसके बाद है ये जो होता है माल्टोज, ये सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है। इनके जो रवे होते हैं इनमें एक अणु जल का होता है और ज़्यादातर ये अंकुरित अनाजों में पाए जाते हैं। हमने पहले भी बताया इसे माल्ट शुगर कहते हैं और ये ज़्यादातर अंकुरित अनाजों में मिलता है। और
माल्टेड अनाज और माल्टेड दूध में भी इनकी प्राप्ति होती है। सोर्सेज में आप डाल सकते हो, बुक में आपने देखा होगा या देखिएगा पढ़िएगा तो कि ये जो पेय पदार्थ होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, ईस्ट हैं, पाचक रस है, अमासिक रस है, इनमें भी ये कुछ मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज शर्करा का निर्माण कैसे होता है? तो लैक्टोज का निर्माण होता है एक अणु ग्लूकोज से और एक अणु गैलेक्टोज से। और जब लैक्टोज शर्करा का जल अपघटन होता है तब हमें वापस प्राप्ति फिर उसी की होती है, एक अणु ग्लूकोज की और एक अणु गैलेक्टोज की। जब इन दोनों का निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया में भी जल का एक अणु बाहर निकलता है और लैक्टोज शर्करा की प्राप्ति दूध से होती है। ये बाकी शर्करा की अपेक्षाकृत कम मीठी होती है। माँ का दूध, अन्य जानवरों का दूध, इनके द्वारा लैक्टोज शर्करा की प्राप्ति होती है। इसके बाद आपको बता दें नेक्स्ट जो है वो आपका है सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज जो होता है इसमें एक अणु ग्लूकोज का होता है और दूसरा अणु फ्रक्टोज का होता है और इन दोनों अणुओं के आपस में मिलने के कारण सुक्रोज शर्करा का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में भी जल का एक अणु बाहर निकलता है और जल का एक अणु बाहर निकलने के बाद जो लिंकेज बनता है वो अल्फ़ा बीटा 1 और 2 लिंकेज बनता है, क्योंकि ग्लूकोज के पहले कोण पे और फ्रक्टोज के दूसरे कोण पे ये बंध बनता है, इसलिए ये 1-2 लिंकेज कहलाता है। अल्फ़ा बीटा 1-2 लिंकेज कहलाता है। ये पाउडर के रूप में भोज्य पदार्थों में ग्रहण किया जाता है। भूरी तथा सफ़ेद शर्करा के रूप में मिलता है ये, और इसके अलावा ये ज़्यादातर चुकंदर की शर्करा में पाई जाती है। अधिकतर ये पके हुए जो फल होते हैं उनकी शर्करा में मिलता है। और जितने भी ये डाइसैकेराइड होते हैं ये भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि मोनोसैकेराइड होते हैं शरीर के लिए। और इसके बाद आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि ये जो होते हैं डाइसैकेराइड, इनकी संख्या आप फिर से एक बार रिमाइंड करिएगा, याद करिएगा कि 2 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो डाइसैकेराइड की होती है और 9 से ज़्यादा जब ये जाते हैं तो ये पॉलीसैकेराइड में चेंज हो जाते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर से हम एक बार आपको बताना चाहेंगे कि बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ये आपको हमने जितने भी मोनोसैकेराइड की संरचना इसके पहले वाले क्लास में बताई थी उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसी तरीके से जैसे संरचना आपको बताई थी उसी तरीके से इन संरचनाओं का निर्माण हुआ है। ये आपको दिखा दें, पहला ये माल्टोज का है जहाँ पे ये बन रहा है 1,4 अल्फ़ा लिंकेज, ये इसके पहले कोण पे बन रहा है और ये इसके चौथे कोण पे बन रहा है। 1 2 3 4, तो ये 1,4 अल्फ़ा लिंकेज हो गया। इसी प्रकार से ये भी उस सेम फार्मूले पे ही है। ये इसका पहला कोण है, ये इसका चौथा कोण है, तो ये बन गया आपका 1,4 बीटा लिंकेज। और आपका सुक्रोज में जो है वो ये पहला कोण है और ये इसका दूसरा कोण है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा 1-2 लिंकेज। और ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही याद करके लिखना होगा, तभी आपका पोर्शन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमको ग्रुप में शेयर करिएगा और हम लोग उसमें फिर चर्चा करके उसका समाधान करेंगे। और इसको आप ऐसे ही इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू।